इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1 है, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है, तो वह संख्या इनमें से कौन होगा बताना। ऐसे क्वेश्चन में भाग की प्रक्रिया को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भाग की प्रक्रिया में देखो, एक हम ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड का ये चिन्ह बनाते हैं, ठीक। और इसमें 17 से भाग देने पर, मतलब 17 क्या है, भाजक संख्या है। भागफल 23 होता है, मतलब 17 का पहाड़ा आपने 23 बार पढ़ा है, और 7 शेष बचता है, ठीक है। तो 7 क्या है, शेषफल है। 7 क्या है, शेषफल है, और 23 क्या है, भागफल है, ठीक है। और 17 क्या है, भाजक संख्या है। तो ये अंदर वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, भाज्य, अर्थात आपको भाज्य संख्या पता करना होता है, ठीक है। तो भाज्य संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, देखो, जो भाजक संख्या और भागफल है उनका गुणनफल क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक। लेकिन यदि शेषफल बच जाता है तो गुणनफल के बाद शेषफल को उसमें जोड़ना भी होता है। तो ये भाज्य संख्या, यदि शेषफल 0 होता है तो हमेशा भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाता है। तो ये भाज्य पता करने के लिए भाज्य के बराबर में क्या होगा, है ना। तो भाज्य के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये इसका फार्मूला है। तो जब भी भाज्य पूछा जाएगा तो भागफल और भाजक और भागफल दिया रहेगा, और शेषफल यदि बच रहा है तो शेषफल दिया रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर से लिखो भाजक 17, भागफल 23 प्लस शेषफल 7। तो यहाँ पर 17 का टेबल पहले 3 टाइम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 17 तिया हो जाएगा 51, ठीक, हासिल 5, और 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39 प्लस 7 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, तो 391 में 7 ऐड करेंगे 398, यह हो जाएगा आपका आंसर, अर्थात भाज्य है। ओके, तो ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4, अर्थात डी। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। फिर से, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है, ठीक। तो पहला अभाज्य संख्या कौन है, फिर दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ऐसे आपको 10 अभाज्य संख्याओं तक जाना है, ठीक है। तो प्रथम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 भाज्य है, ठीक है। और 9 के बाद 10 भी भाज्य है, 11 अभाज्य है, फिर 13, 15 भाज्य है, 16, 17, ठीक, 19, फिर 21, 22, 23, ठीक। चलो काउंट करते कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो और एक 29 हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा, 29। ये है प्रथम 10 अभाज्य संख्या, ठीक। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक, मतलब इकाई अंक पूछा गया है। तो जब इकाई अंक पूछा जाएगा तो कोई संख्या जिसमें 2 अंक है उसके एक अंक को ही लेना है। तो 29 में से 9 को लेना है, ठीक, और दूसरी संख्या 23 में से सिर्फ 3 को लेना है। अभी पूरे में से एक एक अंक मत लेना, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका आंसर तो बहुत सरल तरीके से और भी हम दे सकते हैं, बट यहाँ से समझो इसको अभी।
वो लास्ट में बताऊंगा कैसे सरल तरीके से बता सकते थे। तो 9 और 23 का मल्टीप्लाई करो 27, कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो 27 में इकाई अंक यूनिट 1 कौन सा हुआ, यूनिट डिजिट 7 हुआ, कौन सा नंबर हुआ 7, तो सिर्फ अब 7 लो। अब यहाँ से यूनिट डिजिट कौन सा है 19 में 9 है, ठीक है। तो 9 7 से कितना होता है 63, तो 63 में फिर यूनिट डिजिट कौन सा हुआ 3, यहाँ पर हमें लिख लेना है 3, ठीक है। अब 3 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यहाँ लिखेंगे 21 का क्या लिखेंगे सिर्फ 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, ओके। तो ये 7 से भी हो गया। अब ये 1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या मिलेगा 3। अब फिर से ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर क्या मिलेगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 7 से 21, और 21 का टेबल 5 टाइम पढ़ने पर 5, और 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ने पर 15, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही हो जाएगा। और 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ने पर क्या आया 10, कितना आया 10, तो यूनिट डिजिट कौन सा मिला 10 में 0, तो 0 कौन सा ऑप्शन पर है 4 में, यही इसका आंसर है। अच्छा, अब सरल तरीके से कैसे बता सकते थे, ठीक है। सरल तरीके से बताने के लिए क्या करना था, देखो सरल तरीके से कैसे बता सकते थे, ठीक है। यदि ऑप्शन में 0 है तो ऐसे नंबर को पहचानो जिसका किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 0 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम 5 ले लेते हैं, तो 5 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है 2 ही होता है, या तो अंतिम अंक 0 होगा या फिर 5 होगा, ठीक है। तो 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ो 15, 5 आ रहा है, 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ो 10, तो एक बार जब 0 बन गया यूनिट अंक में तो वह बार बार 0 बनता ही रहेगा। तो इस प्रकार से सरल तरीके से भी हम इसका आंसर ढूंढ सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें कोई दो संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, ये क्या है दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का योग है। अब वो दो संख्याएं कौन से हैं हमें पता नहीं, तो पहली संख्या को मानना है x हमारा पहली संख्या हो गया, और दूसरी संख्या को क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, ठीक है। तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या उससे कितना है 10,010 अधिक है। तो यहाँ पर एक संख्या x है तो x में हम 10,010 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी दूसरी संख्या, ठीक। और इन दोनों संख्या को जोड़ने पर इसका वैल्यू होता है 2,34,560 होता है, ठीक। तो ये दो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी बताना है। तो बड़ी संख्या कौन सा होगा जिसमें x के साथ 10,010 जुड़ रहा है वही संख्या बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा x मतलब कौन सा संख्या है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा तो उसी में 10,010 को जोड़ देंगे बड़ी संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं, x और इस तरफ भी x, ठीक है। तो यहाँ पर हुए 2x, अब यहाँ से प्लस का चिन्ह लिए और यहाँ पर लिख देंगे 10,010 बराबर दो संख्याओं का योगफल, ठीक है 2,34,560, ठीक। अब यहाँ पर अभी 2x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 2x की वैल्यू निकालेंगे तो बगैर x वाली संख्या को दूसरे साइड जहाँ पर x नहीं है उस साइड भेजेंगे, ठीक है, उस इस साइड में रखेंगे। तो 2,34,560 में इसको बराबर के राइट हैंड साइड लाएंगे
तो प्लस का चिन्ह इस पर आकर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस होगा तो इसको हम माइनस कर देंगे, 0 1 0, ठीक है, 0 1, ठीक। 10,000 10 इसमें क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 0 5 5 4 2 2 और ये 2x का वैल्यू हुआ। अब यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे तो x के गुणांक से इसी नंबर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 के टेबल में 2 आएगा 1 टाइम में, फिर 2 आएगा 1 टाइम में, 4 आ जाएगा 2 टाइम में, ठीक। और यहाँ पर 550 है, तो 2 का टेबल और कितना टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम, ठीक। तो 5 में 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 के पीछे रखेंगे इस 5 को, तो 15। तो 2 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, है ना, 7 टाइम। माइनस करने पर कितना बचा, 1, और ये 0 पीछे। अब 2 के टेबल में 10 आ जाएगा 5 टाइम में, तो x का वैल्यू निकला कितना, 1,12,275, 75। ओके, तो यहाँ पर x का मान निकल गया, ये आंसर नहीं है ना। देखो दूसरी संख्या मतलब बड़ी संख्या पूछा है, यदि छोटी संख्या पूछता तो यहाँ पर देखो x हो जाएगी छोटी संख्या, और x से दूसरी संख्या 10,000 10 अधिक है तो ये हो जाएगी बड़ी संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़ी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या पूछा जाता तो 1,12,000 आंसर हो जाता, ठीक। अब बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या जो है पहली संख्या से 10,000 10 अधिक है, तो इसी में हम जोड़ देंगे 10,000 10, ठीक है, इसी में जोड़ देते हैं 10,000 10, तो बड़ी संख्या मिल जाएगा 5 8 2 2 2 1, ठीक। कितना हुआ, 1,22,285, ये है बड़ी संख्या, 1,22,285। ऑप्शन में देखो सेकेंड में है, कौन सा ऑप्शन पर है, सेकेंड में। इसी क्वेश्चन को हम इसके ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान दो, यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, ठीक, इसमें क्या पूछा है, बड़ी संख्या क्या होगी। मतलब ये 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन बड़ी संख्या है कि नहीं। तो ये जो बड़ी संख्या है पहली वाली संख्या से कितना अधिक है, 10,000 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10,000 10 अधिक है। तो क्या करो, ये जितना अधिक है उसी को पहला ऑप्शन में माइनस करो, माइनस करने के बाद जो नंबर बचा, ठीक है। ऑप्शन से बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये 10,000 10 अधिक है, ठीक है। तो ये 10,000 10 जो अधिक है इसी को ये 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन में हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा छोटी संख्या। जैसे हमें पता है कि इसका आंसर ऑप्शन 2 है, ठीक। तो ये जो ऑप्शन 2 है ये बड़ी संख्या है। ये कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या जितना अधिक है उसी नंबर को इसमें माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, छोटी संख्या। तो इसी में छोटी संख्या को माइनस करते हैं 1 0 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करते हैं 5 7 2 2 1 1, ये कौन सी संख्या हुआ, छोटी संख्या। वापस क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में बोला था कि दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। तो यहाँ पर अब ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या दो संख्या मिल गया, तो इन दोनों संख्याओं का अब हमें निकालना पड़ेगा योगफल। इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, योगफल। और यदि इनका योगफल इस संख्या के बराबर बन गया मतलब ऑप्शन 2 सही है। इस प्रकार भी बना सकते थे, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये 5 और 5 10 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 सॉरी 8 और 7 इस तरफ है, ठीक है। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 1 16 कैरी 1, 2 और 2
4 और 1 5, फिर 2 और 2 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, ठीक। तो बन गया 2,34,560, 2,34,560। चलो देखते हैं इसका योगफल। देखो योगफल आया है उतना ही आया है, तो ऑप्शन से भी इसको हम बना सकते थे। इसीलिए कभी जब आपको अपने से एक समान कर उसको सॉल्व करते नहीं बनता है तो ऑप्शन को ध्यान देना है और वापस उसके सेंटेंस को पढ़ना है, शब्दों को, और समझ गए तो इसी ऑप्शंस के द्वारा भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो, ठीक। तो ये भाग से संबंधित क्वेश्चन है। भाग से संबंधित क्वेश्चन में पहले तो पता करना कि कौन सी संख्या क्या है, ठीक है। देखो 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए, तो बताओ ये भाग की प्रक्रिया में ये कौन सी संख्या है? भाज्य है। गुड। कौन सी संख्या है ये? भाज्य, क्योंकि आपको इसी संख्या में कोई संख्या से भाग करना है, तो ये भाज्य है। अंदर लिखाएगा 5.029, ठीक, ये भाज्य है। अब कौन सी संख्या से यहाँ पर डिवाइड करेंगे वो हमें पता नहीं, ठीक, लेकिन जो भी संख्या है उससे जब डिवाइड करेंगे, ठीक, तो इसका जो भागफल आएगा कितना हो जाएगा? 50.29 हो जाएगा। ओके, तो ये वाली संख्या आपको बताना है। कौन सा वाला? ये वाला भाजक संख्या। कौन सी संख्या बताना है? भाजक, ठीक है। इसी को दो तरीके से भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? देखो भाज्य लाने के लिए क्या करते हैं, सबसे शुरू में हमने ऐसी क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये भाज्य के बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल। क्या होता है? भाजक गुणा भागफल होता है। तो भाजक गुणा भागफल मतलब क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात ये क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल है। और दो संख्याओं के गुणनफल में से यदि पहली संख्या दे रखा है तो ये दूसरी संख्या पता करने के लिए पहली संख्या से इसी में क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो हमें दूसरी संख्या मिल जाता है। बोलने का तरीका अलग होता है लेकिन काम वही कर रहे हैं। आ रहा समझ में? ठीक है। तो यदि भाज्य संख्या दे रखा है और भागफल दे रखा है तो भाजक पता करने के लिए भागफल से ही भाज्य में भाग करना है, ठीक। और दशमलवों का भाग करना सिखाया गया था। 5.029 है, ठीक, और भागफल कितना है? 50.29 है। 50.29 है। तो दशमलव को पूर्ण संख्या में कैसे चेंज करेंगे? देखो इस पार है दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो इसमें जुड़ जाएंगे, और इस तरफ है दशमलव के बाद ये 3 अंक तो 3 जीरो इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं दूसरी जगह लिख लेता हूँ। तो देखो जब जीरो रख देंगे तो दशमलव हटा देते हैं। 502900 अपॉन 502900, 3 बार जीरो, ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, हटा देता हूँ। फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ओके, अब ये है 5029 और ये है 50,290 है, ठीक। अब बताओ ये जैसे नंबर है वैसे ये भी नंबर है कि नहीं? लेकिन सिर्फ अंतर ये है कि इसके लास्ट में जीरो है, मतलब इसका टेबल कितने बार पढ़ा गया है बताओ? 10 बार। कितने बार? 10 बार। इसी का यदि हम 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस यही नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। तो यहाँ से इसका लोवेस्ट फॉर्म निकल जाएगा। 5029 अपने आप को एक बार में डिवाइड करेगा और नीचे के नंबर को 10 बार में डिवाइड करेगा, ठीक। और एक में 10 से आप डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या है? 1/10वें।
इसका मतलब क्या है, 1/10वें। तो दशमलव और दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या को क्या पढ़ते हैं, 10वें पढ़ते हैं। तो 1 को रखना है 10वें के स्थान पर, अर्थात 0.1 इसका आंसर है। डायरेक्ट 0.1 कैसे आया नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको 1 में 10 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 1 लिखो, यहाँ से 10 से भाग करो, 10 का टेबल 0 टाइम, माइनस करो, 1 बचा, यहाँ दशमलव लिए, यहाँ पर 0 लिए, 10 के पहाड़ा में 10 आया, एक बार में आ गया आंसर। ठीक, अब दूसरी बात ऑप्शन से बनाना। यदि और भी नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, देखो एक यहाँ से ऑप्शन लोगे, ऑप्शन कौन सा आया है, ये 2 आया है। कौन सा आया है, 2। ये ऑप्शन 2 को यहाँ पर ये जो भागफल संख्या मिला है ना, इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया तो ऑप्शन 2 है, पता चल जाएगा। क्योंकि ये भाज्य है तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया, तो उससे भी पता चल गया ऑप्शन 2 है। और यदि मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो भी इसका आंसर ला सकते हो। क्या करोगे, 0.1 यहाँ पर लिखोगे और इस संख्या में क्या करोगे, डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो भागफल इतना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बनाने के 2-3 तरीके मिल गए ऑप्शन से ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 150 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। विभाज्य मतलब डिवाइड है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वही नंबर 7 से भी डिवाइड होगा। तो इसका ऐसा कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि वह नंबर 3 के भी टेबल में होता है और 7 के भी टेबल में होता है, तभी वह 3 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 21 लेते हैं, तो 21 3 के भी टेबल में आता है 7 टाइम में, और 7 के टेबल में आता है 3 टाइम में। इसी प्रकार और कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में होता है, इसी प्रकार के एक और नंबर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 42, जो 3 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, इसमें पूछा है 150 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं। 150 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 1 से 150 तक के बीच में कुल कितने संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होगा। जैसे 1 से 150 के बीच में मैं लेता हूँ 6, तो 6 3 से डिवाइड है कि नहीं, लेकिन यही 6 7 से डिवाइड है क्या, नहीं, तो 6 को नहीं लेना है। तो पहला स्टार्टिंग नंबर कौन सा होगा, जो 1 से 150 के बीच में 3 और 6 दोनों से डिवाइड होगा, 21 होगा। कितना होगा, 21। ठीक है, तो क्या करो, आगे से बताऊंगा, लंबा बनेगा, दोनों का यहाँ पर निकालना है गुणनफल। ठीक है, 3 और 7 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 21 आया। कितना आया, 21, और 21 से ही इसमें डिवाइड करो 150, अंतिम संख्या 150 है, 150, तो 150 में 21 से क्या करो, डिवाइड करो। यदि हम 21 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, 21 का टेबल मान लो हमें पढ़ते नहीं पड़ रहा है, कहाँ तक पढ़े हैं ना, कन्फ्यूज़न है, तो 21 का टेबल 5 टाइम, ये 5 और ये 2 टाइम में 10। ठीक है, 105 आया, तो इससे छोटा है, एक 20 और इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, एक 21 और जोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 12, इससे अभी भी छोटा है, फिर एक और 21 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 4 1। ठीक है, अब एक और 7 ऐड करेंगे तो इससे बड़ा नंबर मिल जा रहा है। मतलब यहाँ तक ये 5 और ये 6 और ये 7, तो 7 टाइम हमने पढ़ा, 147 मिला। तो यहाँ पर 21 का टेबल कितने टाइम आपने पढ़ा, 7 टाइम,
और इधर रिमाइंडर कुछ भी बचे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे रिमाइंडर कितना बचा 300, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। ठीक, तो 21 का टेबल आप जितने बार पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर जो पूर्ण संख्या आया या भागफल आया, इतने ही संख्या 1 से 50 तक के बीच में 7 संख्याएं मिलेंगे जो 3 और 7 से डिवाइड होंगे। यदि उसने ऐसे पूछ लिया कौन कौन से हैं, तब तो आपको ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ ये पूछा है कितने संख्या है, तो तरीका यही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत सिंपल है। देखो 37 और 73 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 37 इंटू 73 कितना बना बताओ। तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 2701। ठीक, अब क्या बोला है, ये 2500। ठीक है, 2500 प्राप्त करने के लिए इसी में कितना घटाया जाए, 2701 में कितना घटा दिया जाए कि ये 2500 मिल जाए। ठीक, तो क्या करेंगे, इसी संख्या को प्राप्त करने के लिए इसी नंबर को इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, 2500 को इसी में माइनस कर देंगे, तो 1020, तो 201 है आंसर। ठीक, और ऑप्शन से बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, सर उसका गुणनफल करके उसमें माइनस कर देंगे, माइनस कर नहीं, हाँ इसका क्या करोगे, गुणनफल ज्ञात करोगे। हाँ। इसका जो गुणनफल मिला है ना, हाँ। यही गुणनफल इनमें से कौन से ऑप्शन को इसके साथ जोड़ोगे तो ये गुणनफल के जैसा नंबर बनेगा, वही इसका आंसर है। घटाएंगे, जोड़ना पड़ेगा, आपको गुणनफल के बराबर लाना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़का एक राशि का 2/3 भाग घूमने पर तथा शेष का 1/6 भाग खाने पर खर्च कर देता है। अब उसके पास 25 रुपया शेष है, उसके पास कितने रुपये थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो क्या करोगे, उसके पास कितने रुपये हैं अभी तो हमें पता नहीं, तो यहाँ पर उसके पास जो भी रुपया था, अर्थात उसके पास जो कुल रुपया था उसको हमने मान लिया x। कुल रुपया को कितना मान लिया x। अब जो भी खर्चा करेगा इसी में से खर्चा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 भाग जो दे रखा है वो कुल रुपये का क्या है, हिस्सा है। ये क्या है, उसका हिस्सा है। तो यहाँ पर x का हम निकालेंगे 2/3 भाग, तो का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई और 2/3। ठीक, तो ये हो गया 2x/3। ठीक है, 2x/3 ये है घूमने पर किया गया खर्च। ठीक, घूमने पर किया गया खर्च कितना आया, घूमने पर किया गया खर्च। ठीक है, कितना आया 2x/3। ठीक, अब क्या बोला है, तथा शेष का 1/6 भाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर शेष शब्द बोला गया है। शेष, शेष मतलब क्या होता है, बचा हुआ। ठीक, देखो तो उसके कुल पूंजी को हमने माना है x रुपया, तो x में से उसने कितना भाग खर्च कर लिया है 2x/3 को, तो जितना भाग खर्च किया उसी को इसमें से हम घटाएंगे, तो कितना उसके पास रुपया बचेगा ये हमें पता चलेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अब ये 2x ये इसका खर्चा है ना, तो जितना रुपया था उसमें से उसके खर्चा को निकालेंगे, अर्थात माइनस करेंगे 2x/3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का x से मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, 3x में 2x माइनस करो क्या बचेगा x/3। तो x/3 क्या है, बचा हुआ पैसा है, अर्थात ये शेष रुपया है।
ठीक है, ये क्या है शेष। देखो ये कुल पूंजी है या कुल रुपया है, और ये क्या है 2x/3 खर्चा किया हुआ रुपया है। ठीक, जैसे आपके पास 10 रुपया है और आपने 2 रुपया का कुछ सामान ले लिया, तो 10 में 2 माइनस करोगे तो 8 बचा, तो ये आपके पास बचा हुआ रुपया है कि नहीं। वैसे ही मैंने कुल पूंजी या कुल रुपया को 1 माना, तो उसने जितना खर्चा किया उसको इसी में माइनस कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या मिला मुझे, शेष रुपया मिल गया। आ रहा है यहाँ तक समझ में? हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समझते जाना। तो यहाँ पर अब हमें मिल गया शेष रुपया। ओके, अब फिर क्या बोला है, शेष का 1/6 भाग खाने पर खर्च करता है। शेष का बोला तो शेष वाला रुपया ये है, तो अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x/3, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो शेष का कितना भाग खर्च करता है, 1/6 भाग खर्च करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/6। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, ठीक है। 1 का टेबल x टाइम यहाँ पर x से ही लिखना, और 3 का टेबल 6 टाइम, तो कितना हो जाएगा 18। ये कितना हो गया 18, ठीक है। तो शेष का 1/8 कितना है, नहीं 1/6 था। शेष का 1/6 भाग खर्च किया, मतलब इसका खर्च कितना आया, शेष का 1/18 आया। ये भी क्या है, खर्च है। ये खर्च जो है बचा हुआ रुपये में से और खर्च किया है वो है। अब क्या क्या बोला है, अब उसके पास 25 रुपये बच जाते हैं। ठीक है, कितना रुपया बच गया, 25 रुपया बच गया। ठीक, पूरा उसने जो भी खर्च किया उसके बाद उसके पास कितना रुपया बच गया, 25 रुपया। यहाँ पर ये जो x/18 है, अर्थात ये वाली जो खर्च है, पहले जितना रुपया बचा था उसी में से और कुछ रुपया को यहाँ पर खर्च किया गया। ये जितना रुपया बचा है उसको पूरा खर्च किया क्या, नहीं, ये जितना रुपया बचा था उसका 1/6 भाग उसने खर्च किया। तो अभी और रुपया बचा कि नहीं, और रुपया बच रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था 10 - 2, तो कितना हो गया, 8 हो गया। तब अब 8 रुपया जो बचा है उसमें से मान लो फिर से कोई 2 रुपया और खर्च किया, तब और 6 रुपया बच रहा है कि नहीं, बच रहा है ना। तो वैसे ही यहाँ पर एक और वैल्यू पता करना पड़ेगा। देखो इसने क्या बोला है, शेष का 1/6 भाग खर्च करता है, तो ये शेष हो गया, उसका 1/6 भाग खर्च किया, तो अभी और रुपया बच गया कि नहीं, जैसे यहाँ पर 6 रुपया और बचा है कि नहीं। तो वैसे ही अभी शेष का कितना रुपया बचा है वो पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेष x/3 है, और इसका इसने कितना खर्च किया, कितना खर्च किया, x/18, कितना खर्च किया, x/18 खर्च किया। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, कितना आएगा 18, और 3 का टेबल में 18 कितने टाइम में आ जाएगा, 6 टाइम में। 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6x माइनस 18 के टेबल में 18 1 टाइम में, तो 1 का टेबल x टाइम x हो जाएगा। 6x में 1x घटाएंगे 5x, ठीक है, और यहाँ पर 18। ठीक है, तो ये क्या है, जो शेष रुपया बचा था उसमें से 1/6 भाग उसने खर्चा किया। ठीक, तो 1/6 भाग खर्चा करने के बाद x/18 इसका पूरा शेष, ये क्या है, खर्च है, ये क्या है, खर्च है। मतलब कि अब इसमें से कितना रुपया बच गया, तो 5x/18 रुपया बच गया। जो शेष रुपया बचा था उसमें से इतना भाग उसने और खर्चा किया, तो इतना और खर्चा करने के बाद इसमें से कितना रुपया बच गया, 5x/18 बच गया। तो यही जो रुपया बचा है वह 25 रुपये के बराबर है। अब फाइनली बचा हुआ रुपया यही है। ठीक है, तो ये जो शेष रुपया है, ये जो बचत रुपया है, यह कितना के बराबर है, 25 रुपये के बराबर है। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 5x/18 = 25। ठीक, तो यहाँ पर 5x की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है,
25 इंटू 18 और यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x के गुणांक 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 के टेबल में 25 आया 5 टाइम में और यहाँ मल्टीप्लाई 18, तो 18 5 से कितना हुआ 90 आंसर। ठीक, ऑप्शन किस में है, 3 में। तो ये क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, है ना। देखो ऑप्शन से भी बना सकते हो, यदि नहीं समझो तो वीडियो को एक बार और देखो और बोले हुए बातों पर और ध्यान देना। ऑप्शन से बनाते हैं तो ये तो हमें पता चल गया कि उसके पास जो कुल रुपया था वह कितना है, 90 रुपया है। कितना रुपया है, 90। तो अब हमें एक से मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन से बनाएंगे। माना कि वह रुपया 90 है, अब पता चल गया तो यहाँ पर हम 90 को ही लेते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाते हैं जानेंगे, ठीक है। तो वह रुपया है 90, तो 90 का निकालेंगे 2/3 भाग। ठीक है, कुल उसके पास 90 रुपया है, तो 90 रुपया में से उसने 2/3 भाग खर्चा किया, तो 90 का 2/3 कितना होता है। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 90 कितने बार में आया, 30 बार में। कितने बार में, 30, और 30 गुणा 2 करो कितना आया, 60 रुपया। ठीक है, कितना रुपया, 60 रुपया। अर्थात आपके पास कुल 90 रुपया है, उसका आपने 2/3 भाग खर्च किया, मतलब 60 रुपया खर्च किया। कितना रुपया खर्च किया, 60 रुपया। तो इसमें 60 माइनस करो, कितना बचा, 30 रुपया। कितना रुपया बच गया, 30 रुपया। अब ये जो 30 रुपया बचा है उसका वापस, ये 30 रुपया क्या कहलाएगा, शेष। क्या कहलाएगा, शेष। अब ये जो शेष 30 रुपया बचा है उसका वापस निकालो 1/6 भाग। ठीक है, तो 30 का 1/6 भाग कितना बन रहा है, 5। कितना बना, 5 रुपया। तो 30 का 1/6 भाग कितना रुपया बना, 5 रुपया। ठीक है, अब यहीं से ध्यान दो, हमारे पास कितना रुपया था, बचा हुआ रुपया कितना है, 30। तो 30 का 30 रुपया खर्चा नहीं किया है, 30 का 1/6 भाग खर्च किया है। तो 30 का 1/6 भाग कितना रुपया बन रहा है, 5 रुपया। तो 5 अब इसमें माइनस कर दो, 25 रुपया बच गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब देखो ये इसमें शेष 25 रुपया बच गया बोला, तो फाइनली जब हमने पूरा माइनस किया संख्या को लेते लेते तो 25 रुपया हमने बचाया कि नहीं। 25 रुपया जो बचा उसे हमने प्राप्त कर लिया ना, तो आंसर मिल गया। ऑप्शन से ऐसे बना सकते हो। तो याद रखो, जब आप x मानकर चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो वही आंसर आप ऑप्शन से ही लेकर बना सकते हो। जैसे मैंने अभी बनाया, ऑप्शन सरल लगा कि पहले जो बनाया वो सरल लगा, ऑप्शन से, है ना। लेकिन ऑप्शन से कब बना पाओगे, जब इनकी बातों को आप समझोगे तभी बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सोनम अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है। अब कितना कमाती है पता ही नहीं है, उसका 5/6 भाग खर्च करती है। फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। ठीक, फिर से ऐसी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करोगे, सोनम के पास कुल पूंजी कितना है हमें पता है क्या, नहीं। यदि पता होता तो उसका 5/6 भाग निकालते, फिर 6/5 भाग जितना हुआ उसी को उसके कुल पूंजी से माइनस करते तो शेष मिल जाता। शेष का 1/2 भाग हम निकालते। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर उसका कुल पूंजी क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं, इसमें पूछा है अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। हाँ ठीक है, तो माना कि सोनम के पास जो पूंजी है वह x है। ठीक है, ये क्या है, उसकी कुल पूंजी है। इसमें से कितना भाग खर्च करती है, 5/6 भाग। कितना भाग खर्च करती है, 5/6। तो कुल पूंजी का सबसे पहले निकालना पड़ेगा 5/6, मतलब कितना भाग होता है।
तो ये हुआ 5x/6 भाग। ठीक है, इतना भाग वह क्या की है, खर्च की है। ये भाग इसका क्या है, खर्च वाली भाग है। ठीक है, तो x इसका कुल पूंजी है और ये इसका क्या है, खर्च है। तो कुल पूंजी में से उसके खर्च को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? हाँ, शेष पूंजी मिलेगा। जैसे आपके पास 10 रुपया है, आपने, फिर मैं वही एग्जाम्पल दूंगा, भले ही बोर हो जाओ, 2 रुपया आपने खा लिया तो कितना रुपया बच गया? 8 रुपया बच गया। तो वैसे ही ये x मतलब 10 को समझ लो, ये 10 मतलब x को समझ लो, और जितना खर्च किया वो कितना है, 2 रुपया है। तो यहाँ पर खर्च किया वो कितना है, 5x/6 है। तो कितना बचा? यहाँ पर बचत के लिए आपको कुल रुपये में 2 से माइनस करना पड़ा खर्चा से, तब बचत रुपया मिल रहा है। तो सेम वही काम यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो कुल पूंजी x हो गया, उसमें इसका जो खर्चा है उसको घटा देंगे, 5x/6। ठीक, तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6x हो गया। अब 6x में 5x से घटाओ, क्या बचेगा? x बचेगा। ठीक, x/1, 1x ऐसे है ना, तो 1 होने पर उसको हटा देते हैं, सिर्फ x लिखते हैं। ओके, अब बताओ ये x/6 क्या है? फिर चुप हो गए। बताओ 8 क्या है यहाँ पर? शेष रुपया है। तो ये आपका कुल रुपया था, ये खर्चा था, तो ये भी शेष हुआ कि नहीं? हाँ, ये शेष रुपया है, मतलब बचा हुआ रुपया है। आ गए यहाँ तक समझ में? ठीक, अगला पॉइंट फिर ध्यान देने योग्य है। देखो क्या बोला, शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। शेष का बोला, तो शेष ये है x/6, यहाँ लिखो x/6, और का मतलब मल्टीप्लाई। शेष का कितना भाग कमाया? 1/2, तो क्या लिखोगे? 1/2। 1 का 1 से मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और 6 का 2 से मल्टीप्लाई 12 हो गया। तो x/12 क्या हुआ बताओ? शेष पूंजी का 1/2 भाग हुआ। ठीक है, इसके पास जितना रुपया बचा था उसी रुपये से इसने 1/2 भाग कमाया, मतलब ये क्या है, इसका कमाया हुआ भाग है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये कुछ मेहनत किया है ना, तो ये उसका मेहनत करके इतना रुपया उसने क्या किया, कमा लिया। अब पूछा क्या गया है, पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है? पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या पूछा है? पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। देखो, तो कुल पूंजी का कितना भाग होगा वह जानने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से बचा हुआ भाग लोगे, यहाँ से क्या करोगे, बचा हुआ भाग लोगे, और बचे हुए भाग से उसने जितना रुपया कमाया है उसे लोगे। तो यहाँ से बचा हुआ रुपया और बचे हुए रुपये से उसके द्वारा कमाया हुआ रुपया, दोनों को जोड़ दोगे तो पूंजी का अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है, ये पूछा था है ना, तो पता चल जाएगा पूंजी का कुल कितना भाग होगा। तो यहाँ पर x/6 प्लस x/12 ऐड कर देंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 12। 6 के टेबल में 12, 2 टाइम में 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2x, बीच में प्लस। 12 के टेबल में 12, 1 टाइम में 1 का 1 से मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो ये 2x और ये x कितना हो गया? 3x। 3x/12, 3x/12। अच्छा, x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की। तो x की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो 12 ऊपर चला जाएगा और 3 से भाग करूँगा, तो x की वैल्यू कितना आया? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। लेकिन 4 देखो, 4 दिया है होल नंबर? नहीं दिया है। फ्रैक्शन में क्या दे ऊपर में? x/7, x/5, x/2 और x/4 दिया है। तो जब ऐसे दिया है तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, देखो 3 12 को डिवाइड करेगा 4 टाइम में,
तो ऊपर में x का x रह जाएगा और 3 ने 12 को डिवाइड किया 4 टाइम में, x/4 आंसर मिल गया। मैच करना। क्वेश्चन नंबर 9, एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो तो बांस की लंबाई क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है। देखो बांस की कुल लंबाई पूछ रहा है, तो अभी हमें पता नहीं, माना कि बांस की कुल लंबाई x मीटर है, ठीक है। अब x का कितना भाग कीचड़ में है, 3/10 भाग कीचड़ में है, ठीक है। इसका 3/10 भाग भी निकाल सकते हो। चलो इसी का 3/10 भाग निकालो तो 3/10 हो जाएगा, अर्थात ये 3x/10 हो गया, ठीक है। और बांस की लंबाई x माने हैं और इसी x का ही 3/5, यहाँ पर शेष का 3/5 नहीं बोला है, ठीक है। जो बांस की लंबाई है उसी में से 3/5 भाग पानी में डूबा है बोल रहा है, ठीक है। तो इसी का निकालेंगे 3/5 भाग, तो कितना हो गया 3x/5। तो ये है कीचड़ में डूबा हुआ भाग और ये है पानी में डूबा हुआ भाग, ठीक। तो कीचड़ और पानी दोनों में मिलकर बांस की कितनी लंबाई डूब गया पता करना है, ठीक। अर्थात कीचड़ और पानी में डूबी हुई बांस की लंबाई पता करोगे। तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा कि घटाना, बताओ। जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बांस एक ही है, उसका कुछ हिस्सा कीचड़ में है और कुछ हिस्सा पानी में है और बाकी पानी से ऊपर में है, ठीक है। तो यहाँ पर 3x/10 प्लस 3x/5 करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालो, कितना आया 10। 10 के टेबल में 10 1 टाइम में 1 का ये इससे मल्टीप्लाई करने पर 3x प्लस 5 से इसमें डिवाइड करो 2 का इससे मल्टीप्लाई करो 6x, तो टोटल कितने हो गए 9x/10 हो गए, ठीक है। तो 9x/10 क्या है बताओ। कीचड़ और पानी में डूबी हुई बांस की लंबाई है, ठीक है। तो अब कितना भाग बच गया ये भी पता चलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम एक तालाब बनाते हैं, ये नीचे में कीचड़ है और यहाँ पर क्या है पानी, तो ये बांस यहाँ पर क्या है गड़ा हुआ है। ये कीचड़ में इतना भाग, कीचड़ में इतना भाग पानी में, तो कीचड़ और पानी में डूबा हुआ भाग हमें मिल गया 9x/10। आ रहा है समझ में। और ये पानी की सतह से ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है बोला है 5 मीटर। कितना है बोला है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर शेष लंबाई हो रहा है कि नहीं, शेष लंबाई है ना, बची हुई लंबाई। तो कुल लंबाई को कितना माने थे बांस का बताओ, 1 माने थे। अब ये 1 में कीचड़ और पानी में डूबी हुई भाग को घटा दो तो बचा हुआ भाग मिल जाएगा, तो ये 9x/10 हो जाएगा। 10 का टेबल x टाइम 10x में 9x माइनस करो तो x/10, ये क्या है शेष भाग है, इतना भाग बच गया, अर्थात ये पानी की सतह के ऊपर वाली भाग है, ठीक। तो जो पानी की सतह के ऊपर की भाग है उसकी लंबाई को यहाँ पर बताया है, जो शेष भाग है वो 5 मीटर है। कितना है 5 मीटर। तो शेष भाग भिन्न में इतना लिखाएगा और अंकों में 5 मीटर है बोला है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। आ रहा है समझ में इतना। इसके बाद ऑप्शन से बनाकर बताऊंगा। ओके, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आया 50 मीटर। अब बताओ किसका आंसर आया है, अनुष्का बस का। चलो अब ऑप्शन से बनाओ। हमें पता चल गया बांस की कुल लंबाई कितना है 50 मीटर, 50 मीटर। कितना है 50 मीटर। इधर आ जाओ ऑप्शन में, ऑप्शन से देखो कैसे बनाओगे। देखो ऑप्शन 1 लेंगे, ऑप्शन 1 लेकर क्या करेंगे, कीचड़ में कितना भाग डूबा है वह पता करेंगे। तो 50 का निकालेंगे 3/10 भाग,
ठीक है, तो 10 के पहाड़ा में 50 आया, 5 बार में 5 से कितना हो गया 15। ठीक है, तो बांस की कुल लंबाई 50 है, 50 में 15 घटा दो। ठीक है, मतलब हमें पता चल गया कि 50 में से 15 मीटर की लंबाई कीचड़ में डूबा है। ठीक है, नहीं घटाना है भी। और 50 का ही निकालो 3/5 भाग, 50 का निकालो 3/5 भाग, तो 5 के पहाड़ा में 50 आएगा 10 बार में, 10 गुणा 3 करो 30 आया, तो 30 मीटर पानी में डूबा हुआ। ये क्या है, 30 मीटर पानी में डूब गया, 15 मीटर कीचड़ में डूब गया, 15 मीटर कीचड़ में डूब गया। और बांस की कुल लंबाई कितना है बताओ, 50 मीटर। बांस की कुल लंबाई कितना है 50 मीटर। ठीक है, तो अब ये 50 मीटर में क्या करेंगे, कीचड़ और पानी में डूबी हुई भाग ये दोनों को जोड़कर इसमें माइनस कर देंगे। तो 30 और 15 कितना हुआ 45। अब माइनस करने पर देखो 5 मीटर बचा, और उसमें बोला गया था कि बची हुई भाग 5 मीटर है, तो ऑप्शन 1 सही है। इस प्रकार से बनाने थे, बन गए ऑप्शन से भी। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, नहीं बनता है, एक से मानकर बनाते तो ऑप्शन को लेकर बनाना है।